ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो अपनी बेटी को बहुत ही नफरत करती थी जब तक उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता नहीं चल गया। इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे, इस माँ के बारे में गलत सोच बना लें, इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दो कॉलेज फ्रेंड्स, एक लड़का मुकुल और दूसरी लड़की नेहा, वो एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों गरीब थे। दोनों ने ग्रेजुएशन खत्म करके अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और शादी भी कर ली थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण आगे की जिंदगी बिताने के लिए छोटे मोटे काम करने लगे थे। अच्छी नौकरी ना होने के बावजूद से ही दोनों की जिंदगी बड़ी ही बदहाल गुजर रही थी। बल्कि कभी कभी तो दोनों को आधे पेट या फिर भूखे पेट भी सोना पड़ता था। ऐसे में वह लड़की कभी कभी जिस होटल में जाया करती थी, वहां से कुछ खाने की चीजें चुराया करती थी। मगर एक दिन पकड़ी गई और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया कि आगे से ऐसा ना करे। दोनों की जिंदगी ऐसे ही गरीबी में कट रही थी, लेकिन भगवान मानो उनकी परीक्षा लेने पर तुला हुआ था। लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। खैर, उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और 9 महीने बाद उनके यहाँ एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम उन्होंने पीहू रखा। बेटी के जन्म के बाद दोनों माँ बाप खुश भी थे और उसके भविष्य के बारे में चिंतित भी। थोड़े महीने ऐसे ही बीते। उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी, मगर एकाएक मुकुल का स्वभाव बदलने लगा। मुकुल नेहा को इग्नोर करने लगा। वह हर ऐसी चीज को जो नेहा को बुरी लगती बेधड़क करता था। इतना ही नहीं, जब भी उनकी छोटी बच्ची रोती तो उसे चुप कराने की बजाय वह उस पर चिढ़ जाया करता था। नेहा ने यह भी नोटिस किया कि उसे आजकल बहुत दूसरी औरतों के फोन आने लगे थे। उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे और वह बढ़ते ही रहे। और एक दिन ऐसा भी आया जब मुकुल ने माँ और बेटी दोनों को छोड़ दिया। नेहा मुकुल को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी दूर जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में पानी था। अब नेहा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे उसकी बच्ची को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करना था। माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। वह अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। अपनी बेटी की सभी आवश्यकताओं को वो हमेशा पूरा करने की कोशिश करती। कभी कभी वह खुद भूखे पेट सो जाती, मगर अपनी बेटी को भरपेट खिलाती थी। जहाँ भी माँ बाप की जरूरत होती, स्कूल में, पिकनिक पर या किसी भी मौके पर, वह हमेशा उनके लिए मौजूद रहती। ऐसे ही कई साल बीत गए। बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो गई। नेहा अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करती थी, मगर फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मगर एक दिन नेहा की किस्मत लगी, चमकी। उसे लॉटरी लग गई। उसने बड़ी ही समझदारी से उन पैसों को अपने नए बिजनेस में लगाया। बिजनेस भी चल पड़ा। अब नेहा हर महीने बहुत ही अच्छी रकम कमाने लगी थी। पीहू भी अब 10 साल की हो गई थी। पीहू को एक दिन अपने घर में खेलते खेलते एक तस्वीर मिली जिसमें नेहा और मुकुल अपने नवजात बच्ची पीहू को गोद में पकड़े हुए थे। उसे पता चल गया कि यह जरूर उसके पापा हैं। पीहू ने अपने पापा के बारे में नेहा से पूछना चालू कर दिया, लेकिन नेहा उसे टाल दिया करती थी। लेकिन उसके बहुत पूछने के बाद नेहा ने उसे कह दिया कि उसके पापा मर गए हैं। देखा जाए तो नेहा के लिए मुकुल जीते जी मर ही चुका था। पीहू बड़ी होशियार थी। उसने अपने दोस्तों के साथ में लिया और उस फोटो की मदद से जांच पड़ताल करते करते बड़ी ही मशक्कत के बाद आखिरकार अपने बाप तक पहुंच ही गई। 3-4 महीनों बाद नेहा को पता चला कि पीहू अपने पापा से बातें करती है और वह उसके टच में है। नेहा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने पीहू को बताया कि उसके पापा के साथ क्या क्या हुआ है। कुछ महीने बीत गए। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तब पीहू छुट्टियां बिताने अपने पापा के साथ बिताई। ये बात पता चलने पर नेहा को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसे मुकुल की तरह उसे पीहू ने भी उसे धोखा दिया। जब पीहू घर लौट कर आई तो नेहा ने पीहू से बहुत झगड़ा किया। उसने कहा, तुम भी अपने पापा की तरह धोखेबाज निकली। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। मैं तुमसे और तुम्हारे पापा से नफरत करती हूँ। उस बड़े झगड़े के बाद नेहा ने पीहू से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, वो पीहू से बात नहीं करती थी। 1 महीना बीत गया। नेहा को पता चला कि मुकुल कैंसर की वजह से मर चुका है। नेहा को इस बात का थोड़ा भी अफसोस या दुख नहीं हुआ, मगर वह जानती थी कि पीहू दुख में डूबी हुई है। यहाँ तक कि वह रो रो कर उसकी आंखें भी सूज गई थी। नेहा सोचने के बाद, पीहू मेरे मरने के बाद भी इतनी दुखी हो। एक दिन नेहा सोफे पर शांति से बैठी टीवी देख रही थी कि अचानक पीहू वहां आई और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी।
उसने वह चिट्ठी नेहा के मुंह पर फेंकी। नेहा गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है और ये क्या है? पीहू ने कहा, तुम्हारे लिए पापा की चिट्ठी है। नेहा ने कहा, अब इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं फेंक दो। पीहू रो पड़ी और बोली, भगवान के लिए इसे एक बार पढ़ लो, और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पीहू के जाने के बाद नेहा उस चिट्ठी को कई देर तक देखती रही और फिर उसने चिट्ठी को धीरे से उठाया। जैसे ही उसने चिट्ठी को खोला, उसमें जो पहली लाइन लिखी थी उसकी उम्मीद के बाहर थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी नेहा, मेरी पूरी जिंदगी मैंने जो तुमसे सच्चा प्यार किया वह तुम एकमात्र स्त्री हो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, मगर मैं क्या करता जब सबसे बड़ी खुशी यानी पीहू के आने की न्यूज़ दी, तब सच मानो मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं था। मगर मेरी बदनसीबी थी कि इस खुशी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मुझे बहुत ही खतरनाक लाइलाज कैंसर है। हमारी ज़िंदगी में पहले ही इतनी सारी परेशानियां थीं, सिर्फ एक ही बड़ी खुशी हमारी ज़िंदगी में आने वाली थी, पीहू। भला मैं उस खुशी को भी अपनी इस मनहूस बीमारी के बारे में कैसे बताकर ख़राब कर सकता था? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने तुम दोनों से दूर जाने का निर्णय लिया। मैं नहीं चाहता था कि इस खतरनाक बीमारी से मेरा पूरा परिवार लड़े, मेरे साथ-साथ मेरा परिवार भी धीरे-धीरे दम तोड़ दे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने ना चाहते हुए भी तुमसे दूर जाने का नाटक किया। मैंने जताया जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई है। मैंने खुद को ही कॉल किया करता था और किसी लड़की के नाम से मैं तुम्हें यह कभी नहीं बताना चाहता था। मगर जब मेरा आखिरी समय चल रहा था, हमारी बेटी ने मुझे ढूँढ निकाला। फिर मैं एक बार अपनी बेटी को अपने आप से दूर नहीं कर पाया। उसने मेरे आखिरी समय में मेरा साथ बताया। सच मानो हमारी बिटिया बहुत समझदार और दयालु है। इसी ने चिट्ठी मेरे आखिरी समय में मुझे ज़बरदस्ती लिखवाई है, ताकि कम से कम मेरे मरने के बाद तुम मुझसे नफ़रत ना करो। चिट्ठी पूरे पढ़ते ही नेहा की आँखों में जैसे सैलाब आ गया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि काश मुझे पहले पता चल जाता, तो मैं मुकुल से बातें कर पाती, उसे गले लगा पाती, उसके दर्द को बाँट पाती। मगर ये संभव नहीं था। उस दिन माँ और बेटी दोनों फूट-फूट को रोए। उस दिन माँ और बेटी दोनों फिर से करीब आ गए। नेहा मुकुल से तो दूर थी, मगर मुकुल के प्यार की निशानी पीहू को हमेशा अपने पलकों पर रखने लगी। पहले से कई ज़्यादा गुना प्यार करने लगी।